अड्डा में बात करें कि अगले साल किस तरीके की इंक्रीमेंट मिल सकती है नौकरी में। जो सर्वे आया है उसके मुताबिक 9% ऑन एन एवरेज हर एक इंडस्ट्री में मिलेगा, और 9% का मतलब ये है कि वो एवरेज है तो ऊपर नीचे भी होगा उसमें। लेकिन बड़ी बात ये है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फीचर कर रहा है, जहाँ 9.5%, यानी जो एवरेज है इन टोटल इंडस्ट्री वाइज अगर हम देखें तो सबसे ऊपर है। एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग है, आईटी है, ऑटो, ये तमाम सेक्टर्स हैं। तो इसका क्या मतलब है, और जॉब मार्केट के लिहाज से इस खबर का क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सुनील जी, ये बताइए कि अब तो भारत में जॉब मार्केट भी चेंज हो रहा है, मतलब देख रहे हैं सरकार भी रेसिप्रोकेट कर रही है। जिस तरीके के लेबर कोड्स आए हैं उससे ऐसा संकेत मिल रहा है कि कंपनियों को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। उस हिसाब से अब एम्प्लॉयज़ को जिनको काम करना है उनको भी अडाप्ट करना होगा। गीग के इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। साथ ही हम देखते हैं आउटसोर्सिंग की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट के जॉब्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट के काम है, इसकी संभावना बढ़ेगी। छोटे कारोबार की संभावना बनेगी अगर जॉब आउटसोर्स होगा तो ये पूरा सिनारियो किस तरीके से चेंज हो रहा है? देखिए, अगर आप मेरे से मैं अगर बताऊं अपनी ऑब्जर्वेशंस तो हमारे यहाँ भी क्या है, हमारे देश में जॉब मार्केट काफी स्टेबल और काफी मेच्योर होता जा रहा है। जब मैं स्टेबल और मेच्योरिटी की बात कर रहा हूँ तो जिसमें हमारी डिपेंडेंसी किसी एक कंट्री पे नहीं है। और कुछ कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज होना। हमारी कंट्री में शायद अभी के टाइम में जितने उथल पुथल हुए, किसी कंट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट लगा या टैरिफ आया या कुछ भी आया, उसने कहीं ना कहीं हमारे मार्केट को और ज्यादा मेच्योर कर दिया। हम शायद और वाइड ओपन हो गए। हम लोकल मार्केट पे फोकस करना शुरू कर दिया, और बहुत सारे ऐसे मार्केट थे जिसके तरफ कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया था। हम एक ही तरफ लगे हुए थे। तो उसके लिए हमारे वो मार्केट का साइज बढ़ गया, क्योंकि जहां पे भी डिसएग्रीमेंट है वो तो एग्रीमेंट में आएगा, बहुत जल्दी आएगा मुझे लग रहा है, और वो भी मार्केट रहेगा अपने आप में। बट उसके अलावा जो मार्केट का साइज बना है हमारे लिए ग्लोबल ग्लोबल सिनेरियो में, एक वो बहुत बड़ा मार्केट है, वो हमारे साइज को डबल करेगा। दूसरा हम देखें तो बहुत सारी चीजें जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे उसको हम आज के डेट में लोकल मैन्युफैक्चर करने लगे हैं, चाहे प्रोडक्ट हो या सर्विसेज या बहुत सारे हो। तो लोकल कंज्यूमरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ा है हमारे यहाँ पे, तो एक उस पर डिपेंडेंसी आई है। मुझे लगता है कि इन सारी चार पांच छह चीजों को अगर हम देखें, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ रेगुलेशंस, फ्लेक्सिबिलिटीज, ईज ऑफ बिजनेस, उस पर जो एक लगातार काम होता जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही हेल्दी साइन है बिजनेस के लिए, किसी भी मार्केट के लिए। और इसीलिए आप देखें कि दुनिया की इकोनॉमी हमारे आसपास भी नहीं ग्रो कर रही है जितनी हम बड़ी लार्ज इकोनॉमी में ग्रो कर रहे हैं। तो हमारा परसेंटेज है ग्रोथ, उस पर लोग डिबेट कर सकते हैं, वो एंडलेस डिबेट है। बट मैं ये बता रहा हूँ कि साइन ऑफ सिग्नल, लाइक साइन ऑफ कहते हैं ना, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, वो है बहुत ज्यादा है। तो अगर आज के डेट में हम देखें तो हमारे यहाँ जॉब्स स्टेबल है। अब लोगों को ये नहीं लगता है कि सिर्फ जॉब हम्म। चेंज करके तनख्वाह बढ़ा सकते हैं। हम्म। लोगों को लगता है कि सेम कंपनी में भी काम करके ठीक आप है। अच्छा इंक्रीमेंट ले सकते हैं, परफॉर्मेंस बोनस हम्म। ले सकते हैं, और हम्म। कंटिन्यू जॉब को सिक्योर भी कर सकते हैं। तो ठीक अगर है। इन सारी चीजों को अगर आप देखें तो शायद गवर्नमेंट के रेगुलेशंस भी सपोर्ट करती है, इंडस्ट्री भी हम्म। आज के डेट में काम करना चाह रही है, हम्म। एकेडमिया भी उनके साथ कोलेबोरेशंस कर रही है स्किल गैप को खत्म करने के लिए। और हम अपने आप को एक बहुत ही फूल प्रूफ मार्केट बना रहे हैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, ठीक जहां है। की अगर कोई एक मार्केट डाउन होता भी है तो हम पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ठीक इस है। लिहाज से अगर आप देखें तो हम्म। शायद हमें लग रहा है कि ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, जहां हम्म। हर कोई पार्टिसिपेट कर ठीक रहा है, है इसके तो अंदर। ये जो अवसर है इसमें अभी थोड़ा समय है। जो अप्रेजल्स होंगे उसमें थोड़ा समय है। अर्ली से अर्ली मार्च में होंगे, लेकिन मार्च तक के परफॉर्मेंस को अप्रैल में भी लोग करते हैं रिवाइज। बहरहाल अमित जी, ये बताइए कि अब जो भी समय बचा है उस समय में क्या हम कर सकते हैं अपनी पोजीशन, अपना इंक्रीमेंट सुधारने के लिए। कंपनियां तो अब जो सोच रही हैं वो सर्वे में आ गया, लेकिन एक एम्प्लॉय के पास क्या होता है जिससे वो अपने लिए बेहतर इंक्रीमेंट सिक्योर कर सकता है, थोड़ा बचे हुए समय में भी, और नहीं तो कम से कम अगले साल। मनोज जी, आई थिंक अभी तक जो पे हाइक्स होते हैं वो आपको एक रोल डिफाइन किया होता है। आप रोल जो कर रहे हैं उसमें परफॉर्मेंस, आपके डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस, आपके ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस उसके मद्देनजर होते हैं। आई थिंक जिस तरह से जो चेंजेस हुए हैं लास्ट 1-2 साल में, जिस तरह से एआई हमारे लाइफ में आ गया है, एम्प्लॉयज को ये इंडिकेट करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर्स को कि दे आर रेडी टू अपस्किल देमसेल्व्स, दे आर लर्निंग, दे आर ग्रोइंग,
तो रीस्किलिंग के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस तो ध्यान दे ही रही हैं, बट इंडिविजुअल को प्रोएक्टिवली ये शो करना पड़ेगा कि दे आर एडेप्टेबल टू वेरियस चेंजेस। तो अगर आप अगला 3 महीना, मतलब बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में, ग्लोबल फर्म्स में जैन टू दिसंबर होता है, तो वो ऑलरेडी एक अप्रेजल साइकिल में है। कुछ इंडियन फर्म्स में अप्रैल टू मार्च होता है। तो उनको ये इंडिकेट करना है अपने एम्प्लॉयर्स को कि दे आर रेडी टू चेंज, दे आर इन्वेस्टिंग इन देमसेल्व्स, सर्टिफिकेशन कोर्सेज साथ में करने हैं, ताकि आप देख रहे हो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह जा रहा है। आप वो जैसे बोलते हैं कि एआई आपकी जॉब नहीं लेगा, पर एआई जिसको चलाना आता है वो आपकी जॉब जरूर ले लेगा, राइट? तो सही बात आप है। लर्न करिए कि अपने आप को रिलेवेंट बनाइए। तो ये मास लेवल के लिए ग्रोथ नहीं है, ये सिलेक्टिव लोगों के लिए ग्रोथ है। वही टाइप के लोग, उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी जो ग्रो कर रहे हैं, अपस्किल कर रहे हैं, जो ओपन माइंडेड है। तो उसके ऊपर लोगों को फोकस करना चाहिए। फोकस करना पड़ेगा। जी जी। हाइब्रिड वे ऑफ वर्किंग, जैसे हम मतलब वो बोलते हैं ना, वर्क फ्रॉम ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम, उसी जी तरह जी से आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आप रोल बेस्ड नहीं, परफॉर्मेंस बेस्ड पे ज्यादा जी ध्यान। जी, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और एडाप्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि सिनारियो बदल रहा है, बहुत तेज़ी से सिनारियो बदल रहा है। और जब कोई चीज़ बदलती है तो उसको आप अच्छे और ख़राब में बांटने की बजाय उसका फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं, ये आपको देखना होगा। और अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपको समझना होगा कि आपके एम्प्लॉयर को आप में ज़्यादा पोटेंशियल कैसे नज़र आए, आपकी एडाप्टेबिलिटी उनको कैसे समझ में आए। फिलहाल प्रोग्राम में इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।